तो बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अखिलेश यादव वाला फार्मूला अपनाने जा रहे हैं। अब अखिलेश वाला फार्मूला बिहार में कितना काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही केंद्र में बैसाखी के सहारे बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। जी हाँ, सपा कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को सबक सिखाया था। बीजेपी को सबक सिखाने में अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले का बड़ा योगदान रहा। अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी की कमर तोड़ दी थी। अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो तेजस्वी यादव भी अखिलेश यादव की राह पर चल पड़े हैं, जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने अखिलेश का फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा। अब उसी फार्मूले को आरजेडी बिहार में अपनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस पीडीए फार्मूले के तहत बीजेपी को यूपी में करारी टक्कर दी, अब वही रास्ता बिहार में तेजस्वी यादव भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या आरजेडी का पीडीए मॉडल बिहार में भी वैसा ही असर दिखाएगा जैसा उत्तर प्रदेश में दिखाया, और क्या इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है? आपको बता दें कि अखिलेश यादव की राह पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आरजेडी का प्रयास है कि वह समाजवादी पार्टी वाली प्लानिंग बिहार में दोहराए। तेजस्वी यादव का प्रयास है कि वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वही करे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया था। आरजेडी यादव मुस्लिम समुदाय से बाहर के उम्मीदवारों को टिकट दे रही। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में कंफ्यूजन क्रिएट कर बीजेपी को झांसे में रखने का काम किया था। अखिलेश यादव ने ऐसा माहौल बना दिया था कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों में कोई तालमेल नहीं। सपा की तरफ से कई सीटों पर आखिरी वक्त में प्रत्याशी बदले गए थे। जी हाँ, मुद्दे बदले गए। इससे बीजेपी की रणनीति बनाने में कंफ्यूज हो गए, जिसका रिफ्लेक्शन लोकसभा रिजल्ट में साफ तौर से देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराकर सबको चौंका दिया था। सपा ने कई गैर यादव ओबीसी को टिकट दिए और 37 लोकसभा सीटें जीती थी। यह सपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। बता दें कि अगर आरजेडी ने अखिलेश यादव की तरह ही पीडीएफ फार्मूला बिहार में सुनियोजित तरीके से अपनाया तो बीजेपी के लिए राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है। तेजस्वी यादव को अभी भी दलित और गैर यादव ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, लेकिन अगर वे इस रणनीति को जमीन पर ठीक से उतार पाते हैं तो बिहार में 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना वह मान रही। आपको बता दें कि बिहार चुनाव की तैयारी अब सभी दलों ने तेजी से शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो बिहार में विधानसभा का चुनाव इस बार किसी भी गठबंधन के लिए आसान नहीं है। तैयारी दोनों ओर से जबरदस्त चल रही है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पहले के जाति समीकरणों की जगह नए सिरे से जातियों का कॉम्बिनेशन बनाने में मशगूल है। विधानसभा चुनाव के लिए हर दल और गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटा है। एनडीए 220 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस से अनबन के बावजूद इस बार किला फतह करने की तैयारी है। जाति समीकरण बिठाए जा रहे हैं, दलीय गठजोड़ की कोशिशें की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर पीडीए फार्मूला बनाया था। उनका वह फार्मूला उत्तर प्रदेश में कामयाब रहा। आरजेडी में भी इस बार मंथन हो रहा है कि अब सवर्णों पर दांव लगाने के बजाय पीडीए जैसा ही बिहार में भी फार्मूला बनाना चाहिए। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की राह पर चल रहे हैं, आरजेडी सपा के पीडीए फार्मूले को बिहार विधानसभा चुनाव में अपनाने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि कितना असर ये फार्मूला बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाता है और आरजेडी को इससे कितना बड़ा फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे 4PM।